नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल मनदीप मनी पर। पिछले वीडियो में इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी हैड डिस्कस अबाउट सेल नंबर। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल साइज पर आज हम लोग बात करेंगे, यानी कोशिका परिमाण पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो से हमने एक पॉइंट को वहाँ से नोट किया था, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि साइज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ सेल, नॉट ऑन दी साइज ऑफ द सेल। किसी भी जो ऑर्गेनिज्म का जो साइज है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सेल नंबर पर, यानी कोशिका संख्या पर आधारित है, यानी कि कोशिका संख्या पर रहता है। साइज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म आप देख पा रहे हो वो किस पर डिपेंडेंट होता है, सेल नंबर पर डिपेंड होता है, सेल साइज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं होता है। अब देखिए, आज हम लोग बात जो करेंगे सेल साइज की, यानी कोशिका परिमाण की। चाहे सेल बड़ा हो, साइज जो है सेल का बिग हो या फिर स्मॉल हो, सभी कोशिकाएं क्या सक्षम करने में होती हैं, न्यूट्रिशन करने में सक्षम होती हैं। न्यूट्रिशन करेंगी तभी तो जीवित रह पाएंगे। रिस्पायरेशन करने में सक्षम रहती हैं, यानी श्वसन करने में सक्षम रहती हैं। आपका रिप्रोडक्शन करने में सक्षम रहती हैं, या हम इसको बोल सकते हैं सेल डिवीजन करने में, सेल को डिवाइड करने में, ग्रोथ करने में सक्षम रहती हैं। ठीक है, तो ये जो है कॉमन एसेंशियल प्रोसेस होता है किसी भी कोशिका के अंदर में। अब सेल साइज जो है ना, इस प्रोसेस को इजी बनाता है और डिफिकल्ट भी बनाता है। कैसे? सेल साइज, कोशिका का जो परिमाण है, यानी कि सेल साइज जो होता है, अगर स्मॉल है यानी छोटा है, तो उसके अंदर ये सब जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, ग्रोथ, ये इजीली होता है, आसानी से हो जाता है। छोटा है इस कारणवश इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस देखते हैं, अगर स्मॉल साइज है तो न्यूट्रिशन जो है वो आसानी से डिफ्यूज होगा सेल के अंदर। न्यूट्रिशन कैन स्मूथली और इजीली डिफ्यूज इनटू द सेल। पहली बात। रिस्पायरेशन के दौरान और जो कर्व साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है, जिसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस होता है, और 38 एटीपी इक्वल टू 1 ग्लूकोज। वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस। अब देखते हैं रिस्पायरेशन के दौरान, या तो एटीपी फॉर्मेशन के दौरान यानी कर्व साइकिल के दौरान जो वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो कैन ईजिली पास आउट फ्रॉम दी सेल से आसानी से वो बाहर निकल सकती है, क्योंकि छोटी छोटी वेस्ट मटेरियल, छोटा वहाँ पर सैक बनता है, थैला बनता है और धीरे धीरे निकलते जाता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, रिस्पायरेशन के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। रिस्पायरेटरी गैसेस हम लोग का क्या है, जंतु में बात करें यानी एनिमल में बात करें, जंतु में बात करें तो O2, पादप में बात करें यानी प्लांट में बात करें तो CO2, ये हम लोग को पता है। एक्सचेंज जो है आसानी से हो जाता है स्मॉल साइज सेल में, क्योंकि हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो है इस ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे जाती है। बड़ा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का नहीं जाता अंदर में, आरबीसी भी जो पहुंचाता है तो वो बहुत बड़ा नहीं होता। अगर सेल जितना छोटा रहेगा उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण रिस्पायरेशन इजीली से हो जाता है। तो ये था तीसरा। चौथा देखिए, जो डैमेज हुआ, किसी भी सेल को किसी प्रकार का डैमेज होगा, अगर बड़ा डैमेज होता है उसे रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। छोटा सेल है उसके अंदर छोटा डैमेज होता है, रिपेयर करना भी बहुत आसान हो जाता है। छोटा चीज़ को रिपेयर करना आसान है, बड़ा चीज़ होगा तो उसको समय लगेगा, इसलिए इसमें जो डैमेज भी होता है उसको रिपेयर करना आसान हो जाता है। अब देखिए, इससे सुपरलेटिव फॉर्म में क्वेश्चंस कई बार आते हैं, यानी सुपरलेटिव फॉर्म में बड़ा छोटा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि सेल साइज के अकॉर्डिंग जो है आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट सेल जो है, आप बताइए वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर, अर्थ पर सभी जीवधारी को मिलाकर हम बोले तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल क्या है। तो हम लोग बात करेंगे पहले ओवरऑल की, मैं बात करता हूँ
ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल की मैं बात करूँ तो इसमें से सबसे जो लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो होता है, सभी को पता होगा, ऑस्ट्रिच का एग। इसकी जो डायामीटर होती है वो लगभग 16 सेंटीमीटर का होता है डायामीटर, इसका व्यास इस एग का। देखिए इससे एक चीज़ बात पता चलती है कि हर को सेल को हमें माइक्रोस्कोप से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ सेल यानी कि देखिए, और जैसे बर्ड का एग हो गया, रेप्टाइल का एग हो गया, इन सभी सेलों को हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हो गया लार्जेस्ट की बात। अब हम करेंगे सबसे लॉन्गेस्ट की बात। जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ओवरऑल की मैं बात करूं तो वो न्यूरॉन होता है, जिसको हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब लार्जेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, अब स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। जो ओवरऑल स्मॉलेस्ट सेल है वो देखिए दो है, वैसे तो दो आते हैं। पहला आप याद रखिए माइकोप्लाज्मा, और दूसरा जो आता है गैलीसेप्टिकम। क्या आता है? गैलीसेप्टिकम। गैलीसेप्टिकम एंड माइक्रोप्लाज्मा दोनों जो है सबसे छोटा सेल माना जाता है। अगर आपके ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा है तो आप माइकोप्लाज्मा टिक करेंगे, अगर नहीं है गैलीसेप्टिकम है तो आप गैलीसेप्टिकम टिक करेंगे। अब देखिए इसका जो आप साइज अगर जानना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं होता है, इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन मीटर का। इसका साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोन मीटर का इसका साइज होता है। तो ओवरऑल अगर लार्जेस्ट सेल आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच बर्ड का जो एग होता है 16 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर का इसका व्यास देखने को मिलता है, डायामीटर होता है इस सेल का। लॉन्गेस्ट सेल बता तो न्यूरॉन सेल। आपको मैं बता दूं कि हमारे माइंड, मेरा जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है आदमी का, वो 90% यही सेल से बना हुआ होता है। और न्यूरॉन सेल के अंदर एक इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अंदर नो डिवीज़न, इसके अंदर जो डिवीज़न होता है वो नहीं होता है। किसका डिवीज़न नहीं होता है? सेल का डिवीज़न नहीं देखने को मिलता है। जब सेल का डिवीज़न इसके अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है तो मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि अनकंट्रोलेबल जो डिवीज़न ऑफ सेल होता है उसके कारण क्या होता है? कैंसर होता है, यानी ब्रेन में जो कैंसर होने का कोई खतरा नहीं है। इसीलिए देखिए सेल के अंदर, उसके अंदर वह डिवीज़न नहीं होता। अगर सेल एक बार मर गया तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ब्रेन को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है और उसे बचा के रखना पड़ता है एनी डैमेज से। ऊपर चोट लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेन में अगर चोट लगता है तो 90% न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर डिवीज़न नहीं होता है। अगर डिवीज़न नहीं होता है तो सेल रिपेयर भी नहीं होगा। सेल रिपेयर नहीं होगा तो जो डैमेज है वो डैमेज रह जाएगा, रिपेयर होने का कोई चांस नहीं है। ब्रेन काम करना बंद कर देगा, ब्रेन का जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता। इसलिए आप अपने मस्तिष्क को बचा के रखें। ब्रेन के अंदर कैंसर देखने को मिलता है, इसमें से 10% जो है एक सेल होती है जिसके अंदर डिवीज़न होता है, इसके कारण ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर होता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट लॉन्ग ओवरऑल की बात हो गई। अब हम चलते हैं ह्यूमन पर, यानी ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिलता है कि ओवरऑल छोड़ दें, अगर ह्यूमन पे हम लोग चले जाएं, यानी ह्यूमन पे अगर पूछा जाए, पहले तो एक मेल होता है एक फीमेल होता है। जनरली देखिए मेल और फीमेल से अलग अलग करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जनरली आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन के ऊपर से। ह्यूमन के ऊपर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है, अगर पूछ दिया कि स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है ह्यूमन के अंदर, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं बोलना है, दिस इज स्पर्म। स्पर्म होता है, यानी मेल गैमेट स्पर्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिगेस्ट सेल यानी बड़ा सेल अगर आपको पूछा जाए, या तो लार्जेस्ट सेल आपसे पूछा जाए, लार्जेस्ट सेल क्या होता है बताइए। अगर लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो वो क्या है? ओव्यूल है, यानी फीमेल गैमेट ओव्यूल होता है। अगर आपके ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में स्पर्म ना दिया हो, स्मॉलेस्ट सेल पूछा गया और स्पर्म ऑप्शन में नहीं है, अगर आरबीसी ऑप्शन में है तो आरबीसी आंसर होगा। अगर स्पर्म ऑप्शन में नहीं है तब आरबीसी ऑप्शन आप टिक मार जाएंगे। ओवरऑल लार्जेस्ट सेल होगा वो तो ओव्यूल ही होगा, चाहे मेल में पूछे या तो ह्यूमन के फीमेल में पूछे। मेल या फीमेल को ह्यूमन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट सेल बताइए तो ओव्यूल मार के आएंगे, स्मॉलेस्ट सेल बताइए तो स्पर्म मार के आएंगे। अगर ऑप्शन में स्पर्म नहीं होगा तो हम आरबीसी मार के आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसी से अगर पूछ दिया जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल है क्या है, वो न्यूरॉन होता है, ह्यूमन में प्रेजेंट है, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या हुआ? यहाँ भी न्यूरॉन ही हुआ, नर्व सेल ही हुआ। देखिए
ये जो है सुपरलेटिव फॉर्म होता है, अक्सर इससे क्वेश्चन आता है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, वीडियो को एक बार फिर से देखें। सुपरलेटिव डिग्री को, जो सुपरलेटिव डिग्री है सेल का साइज पर, आप उसे बढ़िया से पकड़ लें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ सेल छोटा होने का, यानी सेल साइज, जो सेल साइज है वो स्मॉल होने का बहुत ज़्यादा है इज़ कम्पेयर टू जो सेल जो लार्जर साइज में है। हमने देखा कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है इजीली डिफ्यूज हो जाता है सेल के अंदर, जो वेस्ट जनरेट होता है वो इजीली पास हो जाता है सेल के अंदर से। एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेशन गैसेस, जो रिस्पायरेटरी गैसेस होती है CO2 और O2 का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। अगर डैमेज हुआ तो छोटा है तो उसे रिपेयर करना भी आसान हो जाएगा। तो सेल साइज जितना छोटा रहेगा उतना फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो ये वीडियो था दोस्तों सेल साइज पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।